अमरोहा के गजरौला के धनोरा मार्ग पर स्थित एक होटल में एक राष्ट्रीय एक चुनाव बिल के समर्थन में एक भव्य कार्यक्रम मंडी धनौरा के भाजपा विधायक राजीव तरारा के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी एडवोकेट भीष्म आर्य ने की। मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर ने उपस्थित प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक राष्ट्र एक चुनाव का विजन देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी सुविधा के लिए बहुत ही आवश्यक है। बार बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। आगे कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक राष्ट्र एक चुनाव संपूर्ण देशवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जनता भी हर समय चुनाव के कारण परेशान रहती है, इसलिए लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ होने से सरकारी संसाधनों पर दबाव कम होगा, सुरक्षा बल ठीक प्रकार से व्यवस्था कर पाएंगे और विकास कार्य भी बाधित नहीं होंगे। इसके साथ ही भाजपा विधायक राजीव तरारा ने भी अपने संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से न केवल समय व धन की बचत होगी, बल्कि देश का विकास और आम जनमानस पर भी बार बार होने वाले चुनाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही कहा कि इस एक देश का एक चुनाव को लेकर विपक्ष के लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के लोगों के पास अब लोगों को गुमराह करने के सिवा कोई और काम नहीं बचा है। अमरोहा से मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन यदि राष्ट्र में होगा तो आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इससे एक साथ चुनाव होने से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का अपने देश को फायदा होने वाला है, जो गरीबों के कल्याण के लिए, जो निचले स्तर तक योजनाएं पहुंचती है वहां पर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और विभिन्न सेवाओं में आगे बढ़ाने के लिए पैसा काम आ सकता है। बार बार इलेक्शन में समय की बर्बादी भी होती है, हमारा फोर्स और जितने संसाधन है उसको भी बार बार यूज किया जाता है। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर चारों दिशाओं में एक अच्छा संदेश जाएगा और एक स्थिर सरकारें भी मिलेंगी। आज हमने इस कार्यक्रम के अवसर पर जो पहलगांव में हमारे पर्यटक वहां पर गए थे, देशवासी गए थे, एक भेदभाव तरीके से जो वहां पर कुकृत्य किया गया है उसकी भी मैं निंदा करता हूं। और हम लोगों ने इस कार्यक्रम में भी उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। उनके पारिवारिक जनों को ईश्वर शक्ति प्रदान करे, इस सब के लिए भी मौन धारण किया। और देशवासियों की एकजुटता आतंकवाद को सबक सिखाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है और सरकार के साथ है। सभी देशवासी अपनी सरकार, अपने देश के साथ है। हमारा भारत सुरक्षित रहे और हमारी सरकार, आदरणीय मोदी जी, हमारे सरकार इसके लिए श्रेष्ठ कदम उठा रही है कि उनको दंडित करेगी और जो भी इस तरह का कृत्य करने वाले हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बहुत निंदनीय है और इस तरह का कृत्य किसी भी तरह से क्षमा योग्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना संदेश दे दिया है और हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी फोर्स इसके लिए जवाब देने के लिए तैयार है, जवाब दे रही। उसका संदेश उन्होंने रैली में दे दिया है कि वो किसी भी स्तर पर कहीं भी छुपे होंगे उनको निकाल कर उसका दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, जो आतंकी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज को अस्थिर करना चाहते हैं और जो हमारे देश की सुरक्षा को तोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ ही ये कार्य चल रहे हैं। और हमारा देश में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो जो सही विचार के लोग हैं उनके हमेशा हमारे देश में सम्मान बढ़ा है, किया है। और जो गलत काम करने वाले हैं, ये सरकार ऐसी है कि सरकार ऐसे दुष्टों को, ऐसे पापियों को, ऐसे आतंकियों को किसी भी स्तर पर छोड़ेगी नहीं, उनका मुंहतोड़ जवाब